ये इंडस्ट्री में जो जो आपका सफर होता है ना, रोलर कोस्टर की तरह होता है। फ्राइडे टू फ्राइडे आपका लक चेंज भी हो सकता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत ही ऊपर कभी बहुत ही नीचे। मुझे अच्छे काम से मतलब है। चाहे आप मुझे एक सपोर्टिंग रोल में डालो, मेन लीड के रूप में डालो, वेब सीरीज में डालो, फिल्म में डालो। मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करना है, अच्छे टेक्नीशियंस, अच्छे कलाकारों के साथ काम करना है, एंड दैट बिकेम माय मेन एजेंडा। अगर आपको कुछ पसंद आए उसका मतलब ये नहीं कि आपके बगल वाले आपके पड़ोसी को वो पसंद आए। सो यू हैव टू जस्ट पुट इन एफर्ट, फोकस ऑन द प्रोसेस, करते रहो, काम करते रहो। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000s एंड ऑल। फिल्म रिलीज होती थी, 5-6 महीने के बाद वो होम वीडियो पर आती थी, हम्म। ताकि काफी गैप था। सो ऑडियंस लाइक नहीं यार अभी देखना है, नहीं तो 6 महीने रुकने पड़ेंगे। हम्म। उससे बेटर ऑडियंस समझती है कि यार मैं एक ओटीटी का सब्सक्रिप्शन ले लूं, उसमें मुझे सारी पिक्चर देखने को मिलेंगे, पूरी फैमिली के साथ मैं देख सकूंगा, और जितने भी बार मैं अपने कंफर्ट एनवायरनमेंट में घर घर से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं देख सकूंगा। मेरा मानना यही है कि यार वो एक त्रिमूर्ति है, हम्म। वो तीनों के साथ चलती है, हम्म। सुनील सर, अक्षय सर और बड़े सर। सो हम्म। आई फील या तो दे शुड फाइंड अ वे कि यार कैसे भी उन्हें मना के वापस ले आओ, और बनाओ जो जो उनका ओरिजिनल विजन है। नहीं तो मत बनाओ, बिकॉज वो अधूरा सा रह जाएगा। यू नो, वो वो कहते हैं कि ताली दो हाथ से बजती है, बट इस पर्टिकुलर सिनारियो में ताली तीनों हाथ से बजती है, नहीं तो वो सेम मजा नहीं आएगा। नमस्कार, मैं हूं दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। आज हमारे साथ एक बेहद ही हैंडसम एंड टैलेंटेड एक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है तनुज हमारे चैनल पंजाब केसरी .com पर। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच रामनी जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतने धमाकेदार तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन किया है, सो थैंक यू। और आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंटरव्यू। आपने अब तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी काम किया है और काफी अच्छा खासा लंबा एक्सपीरियंस रहा है आपका। जी। क्या कुछ आपने एंटरटेनमेंट में अलग सीखा जो रियल लाइफ से थोड़ा अलग रहता है? अरे ये तो बहुत आपने गूगली फेंक दिया पहले सवाल में ही। देखिए अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले मैंने इस इंडस्ट्री में 11 साल कंप्लीट किए हैं, तो यार मैं अभी अपने सेकंड डिकेड में काम कर रहा हूँ। और जब मैंने तय किया था कि मुझे एक्टर बनना है था, तो तब सिर्फ फिल्म्स थे और टेलीविजन था। हम्म। ना तो रियलिटी टेलीविजन, ना तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, वेब सीरीज, कुछ भी नहीं थे। हम्म। तो आई फील उन दिनों में चीजें काफी अलग थे। तो सब सोचते हैं कि नहीं यार मुझे फिल्मों में काम करना है, मुझे हीरो का रोल निभाना है। बट कुछ टाइम के बाद आई थिंक शायद मेरी पहली 2-3 फिल्म जो आए थे बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा टिके नहीं, तो उसके बाद मैंने फैसला लिया कि यार मुझे अच्छे काम से मतलब है। चाहे आप मुझे एक सपोर्टिंग रोल में डालो, मेन लीड के रूप में डालो, वेब सीरीज में डालो, फिल्म में डालो। मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करना है, अच्छे टेक्नीशियंस, अच्छे कलाकारों के साथ काम करना है, एंड दैट बिकेम माय मेन एजेंडा। हम्म। तो काफी कुछ सीखने को मिला है। ऐसी क्या है ना कि ये इंडस्ट्री में जो जो आपका सफर होता है ना, रोलर कोस्टर की तरह होता है। फ्राइडे टू फ्राइडे आपका लक चेंज भी हो सकता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत ही ऊपर कभी बहुत ही नीचे। हम्म। मेरी तीसरी फिल्म वन नाइट स्टैंड की रिलीज के बाद सबने कहा था कि यार ये तो बॉक्स ऑफिस पॉइजन है, इससे नहीं हो पाएगा। उन दिनों में सनी लियोनी अपने प्राइम में थे, तो उनके जितने जितने भी फिल्म्स थे, एक पहेली लीला, रागनी, एमएम, सारे फिल्म बहुत चल रहे थे, सारे गाने भी बहुत चल रहे थे। उसके बावजूद हमारी फिल्म नहीं चली। गाने चले थे बट फिल्म नहीं चली थी। तो यार ऑब्वियसली मैं काफी निराश था, मुझे लगा कि यार शायद मेरी बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कुछ टाइम के लिए मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, बट उसके बाद जब मैं वापस आया, मैंने बोला कि नहीं यार मुझ में वो है। आई हैव दैट वन 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 पैशन। वो जो पेट में वो एक जलवा है ना, यू नीड दैट। एंड मैं ऑडिशन देता रहा एंड उसके बाद मुझे एक ऑडिशन के दौरान इनसाइड एज मिली। और हम्म। उसके बाद सच सच बताओ तो पूरा जो गेम है पूरा पलट गया, बिकॉज इनसाइड एज बहुत बड़ी हिट थी, 3 सीजन तो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। और जिस कैरेक्टर को मैंने उसमें निभाया, वायु राघवन, हम्म। लोगों ने उससे बहुत पसंद किया। सो सडनली वो सेम लोग जो कह रहे थे कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, दे स्टार्टेड लुकिंग एट मी वेरी डिफरेंटली। सो देयर नो पॉइंट कि आप इन सारी चीजों को पर्सनली ले लो, बिकॉज क्या है कि आर्ट काफी सब्जेक्टिव मीडियम होता है ना। अगर आपको कुछ पसंद आए उसका मतलब ये नहीं कि आपके बगल वाले आपके पड़ोसी को वो पसंद आए। सो यू हैव टू जस्ट पुट इन एफर्ट, फोकस ऑन द प्रोसेस, करते रहो, काम करते रहो, अपने खुद पर मेहनत करते रहो, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, स्किल सेट्स
डेवलप करते रहो और क्या पता कुछ भी हो सकता है। सो लॉट्स टू लर्न। अभी मैं फिल्मों में भी काम करता हूँ, वेब सीरीज में भी काम करता हूँ। पिछले साल मैंने स्पिट्सुला भी होस्ट किया, वो मेरे लिए काफी कुछ अलग था, नया था, बिकॉज मैंने अब तक अपनी जिंदगी में, अपने करियर में कुछ होस्ट नहीं किया था। सो दैट वाज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस और इट हेल्प मी ओपन अप टू अ वेरी डिफरेंट ऑडियंस, यू नो। हम्म। सो वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। जिस तरह से अब आपने कहा कि पहले सिर्फ थिएटर्स होते थे, लोग हीरो बनना चाहते थे, स्क्रीन पे नजर आना, आज चीजें बदल गई है, प्रेफरेंसेस बदल गए, इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अब ओटीटी पर आ रहे हैं जो पहले कर जी नहीं जी। जाते। तो ओटीटी का ऐसा क्या पावर है कि अब वो बड़े बड़े सेलेब्स को भी ओटीटी पे ले आ रहा है? See, क्या है ना, आई 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 फील कि जो जो थिएट्रिकल मॉडल है वो काफी चेंज हुआ है। पहले क्या हुआ करता था, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000s एंड ऑल। फिल्म रिलीज होती थी, 5-6 महीने के बाद वो होम वीडियो पर आती थी, हम्म। ताकि काफी गैप था। सो ऑडियंस लाइक, नहीं यार अभी देखना है, नहीं तो 6 महीने रुकने पड़ेंगे। आज के जमाने में आई आई थिंक अभी थोड़ा विंडो बढ़ बढ़ गया है, बट एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि 2-3 हफ्ते के अंदर वो सेम पिक्चर जिसके लिए आप एक टिकट के लिए 500-600 रुपए दे रहे हो, उसके ऊपर पार्किंग फीस, पॉपकॉर्न, समोसा, ये वगैरह वगैरह, 1500-2000 तो आप खर्च कर ही लेते हो। हम्म। उससे बेटर ऑडियंस समझती है कि यार मैं एक ओटीटी का सब्सक्रिप्शन ले लूं, उसमें मुझे सारी पिक्चर देखने को मिलेंगे, पूरी फैमिली के साथ मैं देख सकूंगा, और जितने भी बार मैं अपने कंफर्ट एनवायरनमेंट में घर घर से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं देख सकूंगा। फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 का पैंडेमिक हुआ, हम्म। सारे थिएटर बंद हो गए, काफी वक्त लगा, 1.5-2 साल तो उधर ही चले गए। और तब तक ना ऑडियंस का जो बिहेवियरल पैटर्न है ना वो बदलने लगा। सो आई थिंक दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। और सॉरी टू से, आई मीन ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, बट आई फील कि आजकल हम लोग क्वांटिटी पे ज्यादा और क्वालिटी पे कम ध्यान दे रहे हैं, यू नो। बहुत ट्रेंड बेस्ड इंडस्ट्री हो गया है। अगर अगर एक जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक हॉरर फिल्म चल जाती है तो 10 लोग हॉरर बनाएंगे। हम्म। अगर एक एक्शन या साउथ इंडियन रीमेक चलने लगेंगे, 10 लोग बनाएंगे। तो जी। वो एक जो हाँ, आई फील कि क्रिएटिव लोगों को ना एक एक यूनिक आवाज की जरूरत होती है, हम्म। एंड द ऑडियंस फाइंड्स दैट वेरी रिफ्रेशिंग। अगर मैं 2001 की बात करूं तो आमिर खान के 2 महीने की गैप में 2 फिल्में आई थी, हम्म। लगान और 2 महीने बाद दिल चाहता है। बोथ कुड नॉट बी मोर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और इंडियन ऑडियंसेस ने ऐसी पिक्चर देखी नहीं थी, ना लगान जैसी फिल्म, ना दिल चाहता है जैसी पिक्चर, बिकॉज दे वर नॉट कॉपिंग ईच अदर, दे वर जस्ट टेलिंग देयर यूनिक स्टोरी फ्रॉम देयर क्रिएटिव स्टैंड पॉइंट, और दोनों चल गई बॉक्स ऑफिस पर। सो हम्म। आई फील एज फिल्म मेकर्स, एज राइटर्स, एज एक्टर्स, एज क्रिएटर्स, हमें अपने खुद के सेंसिबिलिटीज, खुद के स्किल्स को ज्यादा बैक करनी चाहिए, एंड देन मे बी फिल्म्स विल डू बेटर इन द थिएटर्स। सो ऑफ कोर्स, यू नो, लाइक ओटीटी का जो बेनिफिट ये है कि आप आराम से घर में बैठ के देख सकते हो। ऑल्सो कई सारे ऐसे कहानियां हैं, जैसे कि मिर्जापुर, सेक्रेड गेम्स, पाताल लोक, इवन इनसाइड एज, जो लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग के लिए सही है, बिकॉज उसमें कोई एक या दो मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं है, ऑनसॉम्बल स्टार कास्ट है, यू नो। हम्म। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि 2-2.5 घंटे की ड्यूरेशन में आप इंटरवल पॉइंट के साथ कहानी में बता सको, उसमें गाने भी डाल दो, देयर विल नॉट बी इनफ ब्रीदिंग रूम फॉर ऑल द कैरेक्टर्स। सो आई फील कि लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अक्सर आप देखोगे, इट इज मच इजियर। हम्म। So I think I have to give a lot of credit to actors such as Madhavan and Saif Ali Khan, Vivek Oberoi, because these guys were the first Bollywood A-listers जिन्होंने ये निर्णय लिया कि यार हम ओटीटी भी करेंगे और फिल्मों में भी काम करेंगे। हम्म। So it gave a lot of confidence to other actors like myself also कि यार अगर ये सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। It's not like अगर आप ओटीटी बैंडवैगन पे जंप करोगे, उसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे मीडियम या फिल्मों में काम नहीं कर सकते हो। हम्म। It's about the quality of work. अब आपका नया वेब सीरीज आ रहा है रायना नायडू सीजन 2, क्या कुछ जी उसमें वीकनेस देखने को मिलेगा? और आपका यार, पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ, बिकॉज जब पहला सीजन मैं देख रहा था तो ऑफकोर्स जो इस शो के शो रनर है करण अंशुमन, उनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बिकॉज वो मेरे इनसाइड एज के भी शो रनर और डायरेक्टर रह चुके हैं तीनों सीजन के लिए। तो पहले सीजन देखने के बाद आई टोल्ड हिम, मामला यार आपने बहुत धमाकेदार शो बनाई है, इसमें सब कुछ है, ऑल दी एलिमेंट्स जो कि एक लड़के को पसंद हो ना, वो सारे आपके शो में मौजूद थे। यू नो, आई लव ऑल दैट फन, थ्रिल, ब्लड, टिशुम टिशुम सब, यू नो। हर एक एपिसोड एक क्लिफ हैंगर पे एंड होता है, आई लव इट।
तो जब वो सीजन 2 लिख रहे थे तो हम मिले एक दूसरे से, और उन्होंने कहा कि मैं खास आपके लिए एक रोल लिख रहा हूँ, जब ये हो जाएगा तो हम लोग दोबारा मिलेंगे, आप पढ़ लो, एंड इफ यू लाइक इट देन कर लो, इट्स अ फन पार्ट। ही नेवर प्रॉमिस मी कि यार ये मेन लीड है, बिकॉज राणा नायडू में तो राणा नायडू तो ही मेन लीड में नजर आएंगे, बट मुझे उस सबसे मतलब नहीं है। चाहे मैं 5 सीन करूँ शो में, बट वो 5 सीन ना यादगार और धमाकेदार होने चाहिए, नहीं तो मतलब नहीं है। कभी कभी ना आप देखोगे कि यार जो मेन लीड है वही पीछे रह जाते हैं, बिकॉज जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है वो आके खा जाते हैं। हम्म। कई बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। नो समटाइम्स आई एम लाइक यार आई विश आई कुड डू मोर, बट जब भी आप एक मेन लीड होते हो ना, आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ज्यादा प्रेशर भी होता है, तो आप शायद ज्यादा खेल नहीं सकते हो अपने कैरेक्टर के साथ। तो आई स्ट्रेट अवे अग्रीड, आई लव द सेटअप, आई लव द स्टार कास्ट। इसमें कई सारे अमेजिंग नए एडिशंस है। अर्जुन रामपाल इसमें नजर आएंगे, कृति खरबंदा, एक्चुअली कृति खरबंदा और मैं इसमें भाई बहन के रूप में नजर आएंगे। सो दैट वाज अ वेरी यूनिक डिफरेंट थिंग ना, बिकॉज नॉर्मली मुझे रोमांटिकली पेयर किया जाता है अपने हीरोइन के साथ। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर वी हैव लाइक अ भाई बहन सॉर्ट ऑफ थिंग। नो आई थिंक इससे पहले शायनी गुप्ता के साथ भी ऐसा हुआ था। रजत कपूर जो कि मैंने उनके साथ कोडेम सीजन 1 में भी काम किया था, तो उनके साथ भी दोबारा काम करने का मौका मिल रहा था। कई सारे अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस भी इस पे मौजूद है। तो I'm like यार आई हैव नॉट डन अ फुल फ्लेज इन नेटफ्लिक्स शोज येट, तो वो रेज्यूमे पे अच्छा लगता है ना। हॉटस्टार हो गया, Amazon हो गया, बालाजी कर हो गया लिया है। अभी, या इट लुक्स गुड। एंड मुझे बहुत मजा आया, बिकॉज जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इट वाज अ सपोर्टिंग रोल, आई प्ले द कैरेक्टर ऑफ चिराग ओबरॉय। और इनके कुछ बिजनेस डीलिंग्स में थोड़ा घुचल घुचल चलता रहता है। तो राणा जो इटर्नल फिक्सर है मुंबई के, वो आ जाते हैं, और आई कांट गेट इनटू डिटेल्स राइट नाउ, बट आई हैड अ लॉट ऑफ फन, बिकॉज इसमें मेरे ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं था। तो मैं आता था सेट पर, एंजॉय करता था, आई कुड एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैंने अपने एक्सेंट के साथ और चलने और बोलने का जो तरीका है उसको थोड़ा ऑल्टर किया है। होपफुली ऑडियंस को पसंद आएगी, लाइक यू नेवर नो विद दीस थिंग्स, बिकॉज हर शो में अगर मैं सिर्फ एक वन डायमेंशनल एक्टिंग करूंगा ना, तो ऑडियंस भी बोर हो जाएगी और मैं भी काम करते करते बोर हो जाऊंगा, यू नो। सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन, एंड आई एम रियली एक्साइटेड। अभी 13 जून को इसकी रिलीज है, तो देखते रिसेप्शन कैसा है। राणा के साथ ऐसी कोई सेट पे मेमोरी रही हो जो आपके लिए मेमोरेबल बन गया हो? आई मीन पहले दिन का जो पहला सीन था मेरा वेंकटेश सर के साथ था। एंड वो मैंने डिसाइड किया था कि ऑफ कोर्स वो मेरी मम्मी को जानते हैं और उन्होंने साथ में काम भी किया है, बट आई फील लिटिल स्ट्रेंज यार कि मैं जाऊँ और बोला हेलो मैं रति अग्निहोत्री का लड़का। आई जस्ट फील लाइक समवन शुड लाइक मी, नॉट लाइक मी, और उनके साथ वो एक बॉन्ड मैं अपने खुद के बलबूते पर क्रिएट और बनाना चाहता हूँ। तो एक लंबा खासा सीन हमने शूट किया, और पैकअप के बाद one of the ADs went and told him here, by the way, he's Rati ma'am's son। तो वहां मेरे पास बोलने लगी कि यार आपने बताया क्यों नहीं। हम लोग नहीं यार, हम लोग अभी जोन में थे, हम लोग कैरेक्टर्स में घुस गए थे, तो मुझे नहीं बताना था। सो देन ही वाज वेरी वेरी स्वीट टू मी, एंड ऑनेस्टली आई हैव टू से इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। मुझे याद है उस दिन आई थिंक ही हैड अ वेरी बैड बैक प्रॉब्लम, और उसके बावजूद वो दिन भर खड़े रहे, शूट करते रहे, ब्रेक नहीं लिया, बिकॉज उनका यही मानना है कि यार द शो मस्ट गो ऑन, मेरी वजह से काम रुकना नहीं चाहिए। एंड एट हिज स्टेज ऑफ हिज करियर, एट हिज एज, अगर वो ऐसे कर सकते हैं, तो इट इज इट इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर द यंगर जनरेशन, आप खुद इतनी बड़ी सुपरस्टार के बेटे हैं, जैसा आप खुद अभी कह भी रहे हैं। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, लोग ऑन स्क्रीन उन्हें इतना देखना पसंद करते हैं। आपने अपनी माँ से क्या कुछ सीखा है अपनी एक्टिंग करियर में? सबको लगता है क्योंकि मेरी मम्मी इतनी बड़ी सुपरस्टार रह चुकी थी, दिन भर हम लोग शायद एक्टिंग के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में बात करते रहेंगे। बट वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और हम सबसे ज्यादा जिंदगी के बारे में बात करते हैं। हम्म। बिकॉज आई फील ना, ये एक बहुत ही वल्नरेबल प्रोफेशन है, बिकॉज आप हर रोज जाते हो सेट पर, आपको इतने सारे अलग अलग इमोशंस दिखाने पड़ते हैं ऑन स्क्रीन। कई कई बार आप शायद अपनी निजी जिंदगी से भी कुछ लम्हे चुरा कर दिखा देते हो स्क्रीन पर। जब लोग आपके काम को सराहते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है। कभी कभी इट कैन गो टू योर हेड, जब भी लोग आपको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, सो यू कैन फील वेरी बैड, बिकॉज आखिर में तो हम सब इंसान है, ह्यूमन बींग्स हैं। तो मम्मी ने मुझसे हमेशा यही बताया और सिखाया कि यार नेवर एवर लेट सक्सेस गो टू योर हेड, बट डोंट टेक फेलियर टू योर हार्ट। कि रात जितनी भी अंधेरा होगी, नेक्स्ट मॉर्निंग द सन विल राइज अगेन।
तो आप बस अपने काम पर ध्यान देते रहो, आपकी प्रोसेस पे ध्यान देते रहो, और रिजल्ट्स खुद ब खुद सामने निखर के आए। सो दैट इज द थिंग, बिकॉज कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई बार शोज नहीं चले पर मुझे पसंद किया गया है, कई बार शोज चले हैं पर मुझे नहीं पसंद किया गया है, कई बार दोनों नहीं चले हैं, ना मैं ना शो, एंड वी पुट इन अ लॉट ऑफ ब्लड स्वेट एंड टीयर्स है, लाइक इट्स वेरी इजी ऑडियंस के लिए यार, घर बैठे बैठे यार ये क्या फालतू काम कर रहा है और ये क्या अमेजिंग काम कर रहा है। बट कभी स्पेशली कोविड 19 के टाइम पर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट यार, बिकॉज लाइक आप हर रोज जब भी घर से निकल के सेट पर जा रहे हो, आपको आपको पता है कि आप सिर्फ अपने आप के लिए, आपके अपने फैमिली के लिए भी एक रिस्क ले रहे हो, हम्म। बट यू हैव टू शो मस्ट गो ऑन, है ना, विद द राइट प्रिकॉशंस। तो मम्मी मम्मी का सिर्फ यही है। एंड ऑफ कोर्स यार वो डेफिनेटली मुझे कुछ क्रिटिसिज्म्स देते हैं, कुछ फीडबैक देती है। समटाइम्स अगर मुझे शो पहले से हाथ में आ जाए तो हम साथ में देखते हैं उनकी लैपटॉप पर, वो पॉज करती रहेंगी, देखो यहाँ पे आप आके फाड़ फाड़ के क्यों डायलॉग बोल रहे हो, हम्म। आपकी आवाज में थ्रो क्यों नहीं है, क्लैरिटी क्यों नहीं है, ये इमोशन ना आप ये करते हो, ये मुझे नहीं जम रहा है। सो वी कीप डूइंग दैट, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं एक ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ। जितना भी थोड़ा बहुत मुझे एक्टिंग के बारे में समझ है, पता है, फिल्म्स देख के है, और सेट पर दूसरे एक्टर्स को ऑब्जर्व करके है, एंड और पहले मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज की फिल्म मेकिंग के पीछे क्या क्या अलग अलग टेक्निक्स है और राज क्या है। जी। जब आपने करियर की शुरुआत की थी तो क्या आपकी मॉम आपके साथ सेट पर जाया करती थी? वो आई थिंक मम्मी सिर्फ पहले दिन पे आए थे, बिकॉज वो एक मुहूर्त शॉट के लिए वो हमारे प्रोड्यूसर ने एक छोटा सा एक पूजा ऑर्गेनाइज किया था, बट नहीं, बिकॉज मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है यार, जब भी मेरे मम्मी पापा सेट पर आते हैं, आई मीन अभी अभी आएंगे तो स्टिल ओके, बिकॉज अभी काफी साल हो गए, बट आई वुड फील वेरी शाय एंड कॉन्फिडेंट यार, मैं सबके सामने एक्टिंग कर सकता हूँ, 200 लोग रहेंगे सेट पर प्रॉब्लम नहीं है, बट मम्मी के सामने मुझे थोड़ा, आई डोंट नो, इट्स फनी, इट्स वियर्ड। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऑलरेडी होगा ना कि ये तो इतनी बड़ी सुपरस्टार है, इनके सामने मैं क्या ही एक्टिंग। या इनफैक्ट मेरी सेकंड पिक्चर में उन्होंने एक छोटा सा एक रोल भी किया था पुरानी जीन्स में, वो मेरे माँ के किरदार में नजर आए थे, हम्म। और मैं बहुत नर्वस था, मुझे याद है हम लोग मनाली में शूट कर रहे थे, एंड यार कैसे डायलॉग बोलूंगा, और मेरे ज्यादा डायलॉग्स भी नहीं थे उस सीन में, ज्यादा, बिकॉज उस सीन में वो मुझे डांट रही थी, तो ज्यादा उनके डायलॉग से मुझे सिर्फ रिएक्शन देना था, बट आई आई जस्ट फ्रोज, आई डोंट नो, आई कांट एक्ट विद यू। और किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप करना चाहते हैं, किस तरह की फिल्में, क्योंकि आजकल लोग थिएटर में ऑन स्क्रीन जो है फिल्मों में एक हीरो से ज्यादा विलन बनना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि विलन एज अ विलन लोग ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। बट क्या है ना कि वो एक कहावत है ना कि विलेन की आंखों में विलेन भी हीरो ही है, तो हम्म। अगर अगर उसके पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो वो भी अपने आप को हीरो ही समझता है, उसको लगता है ना कि वो कुछ गलत कर रहा है। इट्स डेफिनेटली। ऑल अबाउट परसेप्शन, बट सी यार, जोक्स अपार्ट, आई फील मुझे डेफिनेटली डेफिनेटली एक हिस्टोरिकल का हिस्सा बनना है, बिकॉज अब तक मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, आई रियली लव वाचिंग हिस्टोरिकल्स एज एन ऑडियंस, तो मुझे लगता है कि समथिंग मे बी प्री इंडिपेंडेंस या मुगल एरा, या यू कैन इवन गो फर्दर बैक, वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल। एंड सेकेंडली यार हॉरर है, बिकॉज मैं बहुत क्यूरियस हूँ, बिकॉज हॉरर फिल्म्स देखकर ना मैं बहुत डर जाता हूँ ऑनेस्टली। तो मुझे यही पता करना है कि जब आप हॉरर फिल्म शूट कर रहे हो तो तभी भी डर लगता है कि यार ये सब मेक बिलीव है, कैसा है, बिकॉज अब तक वो मुझे आई मौका नहीं मिला है। उसके लिए आपको आर माधवान से एक बार कांटेक्ट करना हाँ, चाहिए। मैडी से बात करनी होगी, हाँ हाँ यार, उन्होंने शैतान में जो काम किया ना यार, बिकॉज वो रियल लाइफ में इतने स्वीट हम्बल सॉर्टेड बंदे हैं ना, आप बिकॉज हम कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम, एंड जब मैंने शैतान में उनका काम देखा, मैं बोला माय गॉड, इज दिस द सेम स्वीट बॉय नेक्स्ट डोर फ्रॉम रहना है तेरे दिल में, हाउ, दैट इज अमेजिंग। सो होपफुली मुझे भी ऐसे मौके मिलेंगे आने वाले पलों में। फिल्मों को लेकर आपकी पर्सनल चॉइस क्या है? अब आप आगे किस तरह की और फिल्में करना चाहते हैं? यार से पर्सनली बताओ तो मुझे थ्रिलर्स, एक्शन फिल्म्स, कोर्ट रूम ड्रामास बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, जो फास्ट पेस्ड हो, हम्म। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। एंड वन जॉनर विच आई फील कि यार अभी कम हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, वो है आउट आउट एंड आउट कॉमेडीज यार, लाइक आई विश आज के जमाने में वी हैड
comedies like Andaz Apna Apna, Chachi 420, the original Golmaal, Hera Fairy, the first one. ऐसी फिल्में, and I love, I don't think कि कोई भी एक फिल्म ना एक genre में कैद होना चाहिए. Like you can have a comedy with thriller elements also. You can have a romantic film with horror elements also. आप जब भी एक दो genre को fuse करते हो ना, तो वो काफी interesting है. So at the end of the day, yeah, that's how it is. हेरा फेरी एक ऐसी फिल्म है जिसे आज लोग कई बार कि हफ्ते में शायद एक बार, महीने में एक बार फैमिली हाँ हाँ, काफी इट पसंद। इज इनक्रेडिबल तो यार. वो इतना ही वो जब भी केबल पे हम लोग देखते हैं तो इट्स सो रिवॉचेबल. आप कहीं से भी उसे उसे देख सकते हैं. इवन लाइक स्टैंड अलोन सीन्स. कभी कभी तो यूट्यूब पे भी मैं वो स्टैंड अलोन सीन्स भी देख लेता हूँ जो कॉमिक टाइमिंग उन तीनों के बीच में है. माय गॉड. हेरा अंदाज अपना फेरी अपना तो पर सिर्फ. फिलहाल इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है कि उसमें शायद हाँ, रावल जी नजर नहीं आएंगे। तो क्या लगता है कि उनके बिना ये अधूरा है या फिर पूरा है ये फिल्म? 100% यार. आई मीन सी ऑब्वियसली परेश सर बहुत ही सीनियर एक्टर है, तो मे बी ही हैज अ रीजन. आई डोंट नो, मुझे स्पेकुलेट नहीं करना है, बट एज एन ऑडियंस मेरा मानना यही है कि यार वो एक त्रिमूर्ति है. हम्म। वो तीनों के साथ चलती है. हम्म। सुनील सर, अक्षय सर और परेश सर. सो हम्म। आई फील या तो दे शुड फाइंड अ वे कि यार कैसे भी उन्हें मना के वापस ले और बनाओ जो जो उनका ओरिजिनल विजन है. नहीं तो मत बनाओ, बिकॉज वो अधूरा सा रह जाएगा. यू नो वो वो कहते कि ताली दो हाथ से बजती है, बट इस पर्टिकुलर सिनारियो में ताली तीनों हाथ से बजती है. नहीं तो वो सेम मजा नहीं आएगा. नो डिसरिस्पेक्ट टू अक्षय सर और सुनील सर, बिकॉज आई थिंक दे आर अमेजिंग, और वो एक दूसरे के साथ मस्त काम करते हैं. बट वी नीड बाबूराव गणपतराव आपटे यार. उनके बिना अधूरा है. लास्ट सीजन तो बनता है तीनों का साथ में। हाँ यार. और हम सब और पब्लिक कितने साल से रुके, बिकॉज आई थिंक दे हैव बीन अनाउंसिंग हेरा फेरी 3 सिंस मेनी मेनी इयर्स, है ना. हम लाइक यार बना लो यार, बना लो प्लीज. सारे 90s किड्स के लिए बना ही लो. आप खुद एक एक्टर हैं, लेकिन आप इंडस्ट्री के कौन से एक एक्टर हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं, जिनकी तरह आप फिल्में करना चाहते हैं या जिनकी तरह आप सक्सेस पाना चाहते हैं? आई मीन डेफिनेटली कई सारे लोग हैं. रणवीर, विकी, रणवीर, नवाज भाई, पंकज सर, कई कई सारे हैं. बिकॉज सब कहते हैं अरे ये स्टार है, सुपरस्टार है, हीरो है. नहीं नहीं नहीं, ये फैंटास्टिक एक्टर्स है. आप इन्हें हीरो के रोल में भी देख सकते हैं, आप इन्हें एक सपोर्टिंग कास्ट के भी रोल में देख सकते हैं. आप क्योंकि ये कैरेक्टर्स निभाते हैं. हम्म। लुक एट रणवीर. he can be part of he can be part of a movie like Padmavat, है ना. हम्म। And next year, right after that, he does a Gully Boy. हम्म। You look at someone like रणबीर कपूर. मुझे याद है 2011 में he did Rockstar. सब बोले वाह वाह वाह, और उसके 2-3 महीने बाद बर्फी. आई मीन उसको कहते हैं रेंज. सो क्या है ना कि कोई कोई ऐसे एक्टर्स हैं जो अपने जोन में बहुत अच्छे हैं, बट अगर उन्हें अपने कंफर्ट जोन से आप निकाल के कहीं और डालोगे ना, देन दे विल प्रोबेबली स्ट्रगल. बट दीज गाइज आर जस्ट, आई फील दे कैन प्ले एनी कैरेक्टर. So these are actors I really look up to. But if you're asking me my all-time favorite actor, I can never be like him. But my all-time favorite actor is the one and only SRK. क्योंकि चाइल्डहुड कोर मेमोरीज यार. डर से लेके बाजीगर से लेके डीडीएलजे, कुछ कुछ होता है, केसबीजी, यू नेम इट. That's next level. हर्षवर्धन राणे की अगर हम बात करें, उनकी जब फिल्म आई थी सनम तेरी कसम, मैं Yes, yes, yes. देखी थी फिल्म, लेकिन शायद बाकी ऑडियंस ने देखा नहीं, प्यार नहीं दिया. वापस से जब री रिलीज हुई, हर्षवर्धन लाइक ऐसे गायब से हो गए थे, उनका कुछ पता नहीं था, कोई फिल्म में नहीं आ रही थी. और अचानक से फिल्म के री रिलीज होने के बाद वापस वो स्टारडम, वो सारी चीजें, उसको लेकर क्या कहोगे आप? I think it was absolutely amazing. And ये काफी नए अप एंड कमिंग एक्टर्स जो शायद, एंड ऑल्सो हैपेंड विद अविनाश, राइट. अविनाश के साथ भी ऐसा हुआ. जब लैला और मजनू पहले आई थी, इट वाज लाइक there was no buzz about it, but now he's doing very well and stuff. I just feel कि हर एक पिक्चर और हर एक एक्टर का एक वक्त होता है, और अगर आपकी डेस्टिनी में it's there, it will come to you eventually. I think it's a very good trend. ये जो री रिलीजेस, ये जो छोटी फिल्में जो पहली शायद इतने नहीं चले थे, जब वो री रिलीज होके दे आर फाइंडिंग अ न्यू ऑडियंस, शायद केबल की वजह से, ओटीटी की वजह से, और व्हाटएवर, जस्ट वर्ड ऑफ माउथ, सोशल मीडिया की वजह से. आई थिंक इट इज फैंटास्टिक बिकॉज वो बहुत अच्छी पिक्चरें हैं and they deserve a wider audience. So I'm very, very happy for
Harsh, very very happy for Avinash as well. फिल्मों के री रिलीज के कल्चर को पर आप क्या कहोगे, क्योंकि हम देखें पिछले नोटिस करें तो एक साल से काफी फिल्में री रिलीज की जा रही हैं, काफी ओल्ड फिल्में हैं, कुछ न्यू फिल्में जो कुछ ईयर्स पहले की हैं, क्या कुछ कहोगे इसके लिए? आई थिंक एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड है, लाइक आई मीन कोई कोई ऐसी पिक्चर है, जैसे अभी रिसेंटली अंदाज अपना अपना आई थी, हम्म। जब भी मेट, ये जवानी है दीवानी। सी क्या है ना कि आपके पास अमेजिंग होम थिएटर सेटअप है, घर के आराम में आराम से बैठ के ऑफ कोर्स आप देख सकते हो, बट जब आप एक सिनेमा घर में देखते हो 200 300 500 लोगों के साथ, इट टेक्स यू बैक टू दैट टाइम व्हेन यू फर्स्ट सॉ द मूवी। हम्म। उन दिनों में आप जिंदगी में कहाँ थे, आप कौन थे, आपकी सोच क्या थी। सो इट इज फुल नॉस्टैल्जिया बेट, व्हिच आई थिंक इज अ फैंटास्टिक थिंग। अभी अभी रिसेंटली मम्मी की पिक्चर भी रिलीज हुई थी, कुणाल सर के साथ मेरी बात हुई थी, हम तुम, यू नो। अभी मुझे याद है जब ये अर्ली 2000s में रिलीज हुई थी, तो गेटी गैलेक्सी पे मैं गया था, और बैल्कनी का पूरा सोल्ड आउट था। तो मैं और मेरा दोस्त हम लोग स्टॉल्स पे बैठ के पिक्चर देख रहे थे, लोग चिल्लर फेंक रहे थे गेटी गैलेक्सी पर। इट वाज अमेजिंग। So it's so nice that today's generation is getting to witness those films again, because those are evergreen films. I'm telling you, 50 साल के बाद भी ये फिल्म आप अगर नेक्स्ट जनरेशन को दिखाओगे ना, इट इज यूनिवर्सल। कुछ कुछ फिल्में ना यूनिवर्सल होते हैं। शोले 1970s में रिलीज हुई, आज के जमाने में भी बच्चे देख रहे थे, वाओ, क्योंकि वो एक, it has aged very well. So I think it is a good trend, but the good, don't release any and every film, yaar. Release the ones that deserve to be seen on the big screen. जी। लास्टली आप अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, अपनी वेब सीरीज से रिलेटेड और अपने फैंस के लिए मैसेज? फर्स्टली तो मैं मेरे सारे वेल विशर, सारे फैंस को थैंक यू कहना चाहूंगा। आप लोगों की सपोर्ट और प्यार के कारण मैं अब तक इस इंडस्ट्री में टिका हूँ, वेदर इट्स स्प्लिट्सविला, वेदर इट्स वेब सीरीज, वेदर इट्स फिल्म्स, एवरीथिंग एंड ऑल। एंड सीरियसली बीइंग ऑन सेट, मैं हर उस जब भी सेट पे जाता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ, that I'm getting to live my dream. I don't think I'd ever be able to do that typical 9 to 5 job. So it is only because of you guys. हमें कभी पता नहीं रहता है कि हमारी नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, क्या होना है, there's a lot of uncertainties, but because of your love it keeps me going. And आने वाले साल में got some very interesting releases coming up even after Rana Naidu. तो hopefully you guys will enjoy it, और मैं बहुत टाइम तक आप सबको एंटरटेनमेंट दे सकूं। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये भी है कि मैं देख रही हूँ कि आप अपने जिम के एरिया में बैठे हुए हैं, तो फिटनेस का फॉलो करते हो, और क्या कुछ फिटनेस से रिलेटेड टिप्स देना चाहोगे फैंस को? या आई थिंक फिटनेस एक बहुत ही अहम चीज है जिंदगी में। ऐसे नहीं कि यार मैं एक्टर हूँ तो मुझे सी फिट रहना है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू लुक गुड, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज आपको ऑन स्क्रीन अच्छा लगना है, बट फिटनेस इज ऑल्सो अबाउट योर इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। एंड कई बार लोग समझते हैं कि अच्छा, अगर मैं ठीक से खाऊंगा पीऊंगा और जिम करूंगा और कार्डियो करूंगा तो बस। बट इफ अगर अगर आप मेंटली एट पीस नहीं हो, आप खुश नहीं हो, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी फिट। सो लकीली अभी मैं अपने लोनावला के घर में हूं, तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा जिम है। इनफैक्ट जो पीछे आप दीवार पे देख रहे हो, वो मेरे इनसाइड एज के जितने भी सीजन्स के जर्सीज है, वो सारे जर्सीज पड़े हैं फैंस के लिए। आई थिंक दे विल एंजॉय दैट। सो आई जस्ट फील आपको कंसिस्टेंट रहना है, एंड बी हैप्पी इन योर ओन स्किन। आज के जमाने में सोशल मीडिया की वजह से सब ये 10 फिल्टर्स लगाते हैं। आप अगर उनकी फोटोज देखोगे और फिर रियल लाइफ में मिलोगे ना, जमीन आसमान का फर्क है। सो जस्ट ओन हु यू आर, एंड अगर आप हेल्दी और हैप्पी रहोगे, ऑटोमेटिकली यू विल लुक नाइसर, यू विल फील नाइसर। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जिंदगी बहुत प्यारी है, सो एंजॉय इट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तनुज, आप क्रिकेट पसंद करते हैं? जी, मैं क्रिकेट को थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही पसंद करता हूँ। रियल लाइफ में भी आप अगर मेरे दोनों उंगलियां को देखोगे, सी टेढ़े हैं। आई एम नॉट, दिस नॉट अ ट्रिक, दे एक्चुअली क्रिकेट, बिकॉज मेरे मेरे कई सारे फ्रैक्चर्स हुए हैं ओवर द इयर्स। तो हम्म। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, मैं देखता भी हूँ, मैं कई बार स्टेडियम पे जाता हूँ मैचेस देखने, और मैं खेलता भी बहुत हूँ जी। तो आपके फेवरेट प्लेयर कौन से हैं? ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर्स, MSD, और इस समय आप किसे सपोर्ट कर रहे हो आईपीएल में? विराट कोहली, RCB ऑल द वे, 18th year of IPL, 18 number jersey, गॉड विलिंग दिस इज हिज ईयर, नोबडी डिजर्व्स इट मोर देन हिम। वो एक ही फ्रेंचाइज के साथ जुड़े हैं अपने करियर की शुरुआत से। आई थिंक ही हैज मेड व्हाट मोर देन 9,000 runs for RCB. He deserves it. Do it for Virat, please, please. आईपीएल में अभी तक इनके पास कप नहीं आया है, क्या लग रहा है कि इस बार विराट कोहली कप ला पाएंगे?
यार मैं सच बताऊं, मैं ऑनेस्टली जिंक्स नहीं करना चाहूंगा, बट आरसीबी दिस सीजन, यार दे हैव लुक्ड अनस्टॉपेबल। ऑनेस्टली दे आर द टीम टू बीट। अभी मुझे पता नहीं कि आज के मैच में क्या होने वाला है एलिमिनेटर में, बट आई फील स्टार्स आर परफेक्टली अलाइंड। इट्स आरसीबी हियर। विराट। बट अगर एक टीम है जो उन्हें अपसेट कर सकती है, वो है मुंबई इंडियंस। अब आप तो मुंबई इंडियंस से हैं, मुंबई इंडियंस को सपोर्ट नहीं कर रहे, मुंबई से हैं। नहीं, ऑनेस्टली नहीं, सी क्या है कि मैं मेरे तीन फेवरेट टीम है। सीएसके, जो ऑनेस्टली इस साल दे हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म लास्ट कपल ऑफ इयर्स। हम्म। मुंबई इंडियंस और आरसीबी। सो ऑफ कोर्स आई विल ऑलवेज सपोर्ट एमआई बिकॉज आई लव एमआई, बुमराह, पांड्या, रोहित, स्काई, ऑल ऑफ देम। बट दिल से ना, ऑनेस्टली मैं जस्ट चाहता हूँ कि इस साल आरसीबी की जीत हो, सिर्फ विराट भाई के लिए। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी डॉट कॉम के साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है थैंक कि यू। आपका नया वेब सीरीज वैसे ही पसंद किया जाएगा जैसे लोग आपको पसंद कर रहे हैं। और मिलते हैं फिर ऐसे ही कोई आपके नए प्रोजेक्ट के साथ।